हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल NY पॉइंट्स में स्वागत है। होप कि आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड 12th के हिंदी के लेखक के नाम को देखेंगे, निबंध और जन्मदिन को देखेंगे कि जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी कृति लिखे हैं, कहानी है कि एकांक है कि क्या है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये आप लोग इतना याद कर लेंगे ना तो आप लोगों का पक्का एकदम फिक्स है कि 8 नंबर आप लोगों का कोई नहीं रोकेगा। 8 नंबर एकदम 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को 8 नंबर फिक्स लड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप लोग एंड तक बने रहिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला लेखक और उनका नाम क्या है और क्या लिखे हैं। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये गद्य खंड से लिया गया है। किससे? तो ये गद्य खंड से लिया गया है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्या है। देखिए, एकदम आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नो टेंशन रहिए, बस मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिए पहला बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के लेखक कौन है? देखिए, बातचीत का लेखक कौन हो जाएंगे? बाल भट्ट कृष्ण, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट। इनको को दो नाम से बुलाया जाता है, बाल कृष्ण भट्ट और बाल भट्ट कृष्ण। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हो गया था। और वहीं पर इनका निधन की बात की जाए तो निधन इनका 20 जुलाई 1914 ईस्वी को निधन हो गया था। और क्या ये बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। आप लोगों को पहला समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? उसने कहा था। उसने कहा था के लेखक कौन है? उसने कहा था के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था के लेखक कौन है? तो वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ध्यान दीजिए, इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। और वहीं पर बात की जाए निधन की तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 का इनका निधन हो गया था। ये क्या लिखे हैं? इनका ये उसने कहा था क्या है? उसने कहा था एक कहानी संग्रह है। उसने कहा था क्या है? एक कहानी संग्रह है। आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरा क्या है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? संपूर्ण क्रांति के लेखक हमारा जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन होगा? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। यहीं इनकी बात की जाए, जन्म कब हुआ था इनकी? तो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। वहीं निधन कब हुआ था? निधन इनका हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को निधन हुआ था। और ये क्या लिखे हैं? संपूर्ण क्रांति क्या है? एक ऐतिहासिक भाषण है। तो चलिए अब हम लोग चौथा को देखते हैं। चौथा क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन होंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 29 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 29 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। वहीं बात की जाए निधन की तो निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। इनका निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया था। ये क्या लिखे हैं? तो अर्धनारीश्वर क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो एक प्रकार का ये निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो यह एक निबंध है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर रोज के लेखक कौन है? रोज के लेखक हमारा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय हो जाएंगे। रोज के लेखक अज्ञेय जी हो जाएंगे। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च
1911 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। वहीं बात की जाए इनके निधन की, तो निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। ये रोज़ क्या है? रोज़ एक कहानी है। रोज़ क्या है? रोज़ एक कहानी है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6वां नंबर। 6वां क्या है? 6वां एक लेख और एक पत्र के लेखक। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। वहीं बात की जाए मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। एक लेख और एक पत्र क्या है? एक लेख और एक पत्र है, एक प्रकार का एक लेख है और ऐतिहासिक पत्र है ये। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कलर को अच्छा कर लें, ये ठीक है। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर क्या है? 7वां नंबर है ओ सादा नीरा के। ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? ओ सादा नीरा के लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। ओ सादा नीरा के लेखक क्या कौन होंगे? ओ सादा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। यहीं इनका बात कर ले, जन्म कब हुआ था जगदीश चंद्र माथुर जी का? जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को इनका जन्म हो गया था। कब जन्म हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु इनकी 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था इनकी मृत्यु? तो 14 मई 1978 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं ओ सादा नीरा एक प्रकार की क्या है? तो ओ सादा नीरा एक निबंध है। ओ सादा नीरा क्या है? ओ सादा नीरा एक निबंध है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गई होगी। चलिए 8वां देखते हैं। 8वां नंबर क्या है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? सिपाही की माँ के लेखक कौन है? सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश हो जाएंगे। सिपाही की माँ के लेखक कौन होंगे? मोहन राकेश। वही इनकी बात की जाए जन्म की, तो जन्म हुई थी 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। कब हुई थी उनका जन्म मोहन राकेश जी की? तो उनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। वहीं इनकी बात की जाए निधन की, तो निधन हुई थी 3 दिसंबर। उनकी निधन कब हुई थी? 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। कब निधन हुई थी मोहन राकेश जी की? तो 3 दिसंबर 1972 को। सिपाही की माँ क्या है? सिपाही की माँ एक प्रकार का एकांकिक है। सिपाही की माँ एक प्रकार का क्या है? एकांकिक है। यहाँ तक आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए 9वां देखते हैं। 9वां क्या है? 9वां प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी का। इनका जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी का। इनका निधन अभी मालूम नहीं चला है कि निधन इनका कब हुआ है, ये मालूम नहीं है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है? प्रगीत और समाज एक प्रकार का यह निबंध है। क्या है? तो यह निबंध है। ये हमको अगर पता लग जाएगा कि कब नामवर सिंह का निधन हुआ था, तो हम आप लोगों को बता देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बस टेंशन देने का। चलिए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर जूठन के लेखक कौन है? जूठन के लेखक कौन है? जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। आप लोग को याद होगा कि जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 30 जून 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। यह एक जूठन एक प्रकार की क्या है? तो जूठन एक प्रकार की आत्मकथा है। जूठन क्या है? तो जूठन एक प्रकार की आत्मकथा है। इनका भी निधन नहीं दिया है, हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे आप लोगों को। चलिए 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर क्या है? 11 नंबर पे है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलेज हैं। मलेज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। इनका निधन हुआ था
26 अप्रैल 1982 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। यह एक प्रकार का सृजनात्मक डायरी है। क्या है? एक प्रकार का सृजनात्मक डायरी है। तो होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा, ये सृजनात्मक डायरी है। तो चलिए 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर क्या है? तिरिछ। तिरिछ के लेखक कौन है? तिरिछ के लेखक हमारा उदय प्रकाश हो जाएंगे। तिरिछ के लेखक कौन? उदय प्रकाश हो जाएंगे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। उदय जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी को जन्म हुआ था। इनका निधन नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं। देखते हैं कि तिरिछ एक प्रकार का क्या है? तिरिछ एक प्रकार का कहानी है। तिरिछ क्या है? तो तिरिछ एक कहानी है। 13वां नंबर देखते हैं। 13वां नंबर देखते हैं। शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन है? शिक्षा के लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं। शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति हैं। इनका पूरा नाम जेहू कृष्ण मूर्ति है। इनका पूरा नाम क्या है? तो जेहू कृष्ण मूर्ति है। कृष्ण मूर्ति है। आप लोग को याद होगा। चलिए बता दिए हम आप लोगों को। इनका कब जन्म हुआ था? तो 12 मई 1895 को इनका जन्म हुआ था। 12 मई 1895 को इनका जन्म हुआ था। वहीं बात की जाए निधन की तो 17 फरवरी 1986 को इनका निधन हो गया था। कब निधन हुआ था? तो 17 फरवरी 1986 को इनका निधन हो गया था। और ये एक प्रकार का संभाषण है। क्या है? तो यह एक शिक्षा एक संभाषण है। क्या है? संभाषण है। होप कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी होगी तो वीडियो के एक बार सभी लोग मिलकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पार्ट आएगा इसका भाग 2 जो है काव्यखंड से आने वाला है। तो आप लोग इस पर 100 लाइक कर देंगे तो हम काव्यखंड को लेकर आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में काव्यखंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। नमस्ते।